सोचिए, आप एक जंगल में हैं। यहाँ सिर्फ दो तरह के जीव हैं, शिकार और शिकारी। अगर आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको कुचल देगी, लेकिन अगर आप समझदारी से ताकत का खेल खेलते हैं तो आप राजा बन सकते हैं। इसीलिए सदियों से राजा महाराजाओं, तानाशाहों और बिजनेस टाइकून्स ने एक चीज सीखी, पावर। आज हम उसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन की 258 कानूनों की शक्ति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है कि कैसे दुनिया में अपना सिक्का जमाया जाए। चलिए इस पावर के खेल को समझने के लिए पहला पत्ता खोलते हैं। लॉ 1, अपने मालिक से ज्यादा कभी चमके मत। कहानी। एक बार फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक होशियार मंत्री था, फूके। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन एक गलती कर बैठा। उसने अपने राजा को इंप्रेस करने के लिए एक भव्य पार्टी रखी, इतनी शानदार कि राजा खुद फीका पड़ गया। नतीजा, राजा ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। सीख, अगर आप किसी से ऊपर दिखेंगे तो वह आपको कुचलने की कोशिश करेगा। कभी भी अपने बॉस या मालिक से ज्यादा स्मार्ट मत दिखो। लॉ 2, अपने दुश्मनों को कभी भी पूरी तरह नष्ट मत करो। कहानी। रोम के दो महान योद्धा थे। सीजर ने उसे मारने के बजाय एक और मौका दिया। पॉम्पी को लगा कि सीजर उदार है, लेकिन असल में सीजर ने एक भावनात्मक और एरन इमोशनल डेट बना लिया। नतीजा, पॉम्पे बाद में खुद सीजर के पक्ष में आ गया और सीजर की पावर बढ़ गई। सीख, अगर आप किसी को पूरी तरह नष्ट कर देंगे तो वह और ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन सकता है। कभी कभी उन्हें रहम दिखाकर अपने पक्ष में लाना बेहतर होता है। लॉ 3, अपनी असली मंशा कभी जाहिर मत करो। कहानी। नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए उसके दुश्मनों ने कई बार चालें चली, लेकिन नेपोलियन कभी पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपनी असली योजनाएं जाहिर नहीं की। नतीजा, वह बार बार युद्ध जीतता गया, क्योंकि दुश्मन उसकी अगली चाल को समझ ही नहीं पाते थे। सीख, अगर आप अपनी असली मंशा दुनिया को बता देंगे तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। हमेशा एक कदम आगे सोचो और अपनी चालें गुप्त रखो। लॉ 4, हमेशा कम बोलो। कहानी। अमेरिका के महान बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर से एक बार किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सब कुछ देखो, कुछ भी ना कहो। सीख, कम बोलने से लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। जो ज्यादा बोलता है वह अपने कार्ड्स ओपन कर देता है। लॉ 5, आपके लोगों को बेवकूफ बनाकर एफिल टावर तक बेच दिया। लेकिन कैसे? उसकी रेपुटेशन ऐसी थी कि लोग उसकी हर बात पर यकीन कर लेते थे। सीख, आपका नाम और इमेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखें और बचा कर रखें। लॉ 6, लोगों की निगाहों में रहो लेकिन रहस्यमयी बनो। कहानी। शाहरुख खान को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके चार्म और मिस्ट्री की वजह से। वो अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ हिस्से कभी सामने नहीं लाते। सीख, अगर लोग आपको पूरा जान लेंगे तो आप उनके लिए बोरिंग बन जाओगे। रहस्यमयी लोग हमेशा आकर्षक लगते हैं। लॉ 7, किसी से फ्री में कुछ मत लो और ना ही फ्री में कुछ दो। कहानी। एप्पल कंपनी की नस्ल में उस पर निकोल टेस्ला ने सबसे ज्यादा काम किया था, फिर भी एडिसन को ही क्रेडिट मिला। सीख, इस दुनिया में क्रेडिट लेना एक कला है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नाम आपका नहीं चमक रहा तो पावर आपके हाथ से जा रही है। लॉ 9, दुश्मन को पूरी तरह खत्म मत करो, वरना वो और खतरनाक बन जाएगा। कहानी। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की कोशिश की तो क्या हुआ? तालिबान और ताकतवर बन गया। सीख, अगर आप किसी को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी पूरी ताकत से वापसी करेगा। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। लॉ 10, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कहानी। इलॉन मस्क हमेशा अपने तरीके से काम करते हैं। लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करते। सीख, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी पावर खो दोगे। हमेशा अपने मिशन पर फोकस करो। लॉ 11, दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए उन्हें गलत दिशा में भेजो। कहानी। चाणक्य ने अपने समय में बहुत सी लड़ाइयां इसी रणनीति से जीती। वो अपने विरोधियों को गलत दिशा में भेजकर खुद जीत की ओर बढ़ते थे। सीख, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी चालें पहचान न पाएं, तो कभी कभी उन्हें भ्रमित करना जरूरी होता है। लॉ 12, दोस्त हमेशा वफादार नहीं होते, लेकिन दुश्मन फायदेमंद हो सकते हैं। कहानी। स्टीव जॉब्स को उसके दोस्तों ने धोखा दिया,
लेकिन उन्होंने अपने पुराने दुश्मन बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप करके एप्पल को फिर से नंबर 1 बनाया। सीख, कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपको सबसे बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, इसलिए कभी भी किसी को पूरी तरह इग्नोर मत करो। लॉ 13, जब जरूरत हो तभी बोलो, वरना रहस्यमयी बनो। कहानी, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी पब्लिक में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों का गहरा असर होता है। सीख, हमेशा सही समय पर बोलो, वरना चुप रहना ही बेहतर है। लॉ 14, भीड़ से अलग दिखो, लेकिन ज्यादा अलग भी नहीं। कहानी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर में से एक हैं। उनका स्टाइल सबसे अलग है, लेकिन वो फिर भी खेल के नियमों को फॉलो करते हैं। सीख, आपको अलग दिखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको समझ ही ना पाए। लॉ 15, कभी भी सीधे हमला मत करो, बल्कि धीरे धीरे अपने दुश्मन को कमजोर करो। कहानी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, उन्होंने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। सीख, पावर हमेशा एक चालाक खेल होता है, जहां धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। लॉ 16, अपनी उपस्थिति को इतना दुर्लभ बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करें। कहानी, सलमान खान साल में सिर्फ एक ही फिल्म करते हैं और उसकी मार्केटिंग इस तरह होती है कि लोग साल भर उसका इंतजार करते हैं। सीख, अगर आप हर जगह दिखोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए खुद को दुर्लभ बनाओ, ताकि जब आप सामने आओ तो लोग उसे एक बड़ी घटना माने। लॉ 17, एक शो मचाओ, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचो। कहानी, रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक ब्रांड है। उनके फिल्मी स्टाइल और स्क्रीन पर बल्कि एक लीजेंड बना दिया। सीख, लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान दें, तो आपको अलग तरीके से पेश आना होगा। लॉ 18, दुनिया जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करो और अपने अनुसार ढालो। कहानी, कई बार लोग सिस्टम से लड़ते हैं और हार जाते हैं, लेकिन जो लोग सिस्टम को समझकर उसमें खेलते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। सीख, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले इसे समझो और फिर इसे अपने हिसाब से चलाने की कला सीखो। लॉ 19, कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, वरना धोखा खाओगे। कहानी, स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे करीबी दोस्त को अपनी कंपनी में सीईओ बनाया, लेकिन कुछ ही समय में उसी दोस्त ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। सीख, भरोसा एक जोखिम है, हमेशा एक बैकअप प्लान रखो और अपनी पावर को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। लॉ 20, दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो ताकि वो वापसी ना कर सके। कहानी, चाणक्य ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नंद वंश को पूरी तरह खत्म किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो दोबारा सत्ता में ना आ सके। सीख, अगर आप अपने दुश्मन को आधा हराकर छोड़ दोगे, तो वो वापसी करेगा और भी खतरनाक बनेगा।